तेलंगाना बॉर्डर में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन जारी है। सल्लग 8वां दिन नक्सली मन के खिलाफ फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। आज कर्रे गुट्टा दुर्गमराज गट्टा चेमल होड्डी नंबी गलगम के जंगल में घला मुठभेड़ चला थे। नक्सली मन के बड़े लीडर ला घेरे बर फोर्स कर्रे गुट्टा के पहाड़ ला 3 डहाल ले घेर के राखे। हजारों की संख्या में जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। सूत्र के मुताबिक ये पहाड़ में बड़े नक्सली लीडर के संग सैकड़ों नक्सली मन के मौजूदगी है। पुख्ता सूचना के बाद फोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करे हैं। अब तक बिहार और झारखंड ले गलो सुरक्षा बल ला बुलाए गए हैं। कुछ पार्टी ला वापस बुलाए जावत है, दूसरा पार्टी ला वो मन के जगह में भेजे जाते हैं। पुलिस और फोर्स के आला अधिकारी ये ऑपरेशन ऊपर नजर बनाए हैं और पल पल के अपडेट लेवत हैं। और ये थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका रायपुर पहुंचे हैं, जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी मन के संग बैठक करी और देश के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन के समीक्षा करी। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं तपन डेका, जो रायपुर पहुंचे हैं और जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी मन के संग बैठक करी, देश के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन के वो मन समीक्षा करी। तो बीजापुर में नक्सली मन के खिलाफ सल्लग सबले बड़े जो ऑपरेशन है वो जारी है। सल्लग आज 8वां दिन है नक्सल ऑपरेशन के। कर्रेम गुट्टा दुर्गमराज गुट्टा चेमल डोडीमा मुठभेड़ जारी है। नंबी गलगम के जंगल में गला मुठभेड़ चला थे। झारखंड और बिहार के सुरक्षा बल घलो मौजूद है। तो तेलंगाना बॉर्डर में छत्तीसगढ़ बीजापुर में सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन जारी है। सल्लग 8वां दिन है नक्सली मन के खिलाफ मोर्चा फोर्स संभाले है। नक्सली मन के बड़े लीडर ला घेरे पर फोर्स पहाड़ ला 3 डहाल ले घेर के राखे है। हजारों की संख्या में जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। सूत्र मन के मुताबिक ये पहाड़ में बड़े नक्सली लीडर के संग सैकड़ों की संख्या में नक्सली मन के मौजूदगी है। पुख्ता सूचना के बाद फोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करे हैं और अब तक बिहार और झारखंड ले घलो सुरक्षा बल ला बुलाए गए हैं। कुछ प्रॉपर्टी ला वापस बुलाए जाते, उन्हें दूसर पार्टी ला वोमन की जगह भेजे जाते। पुलिस और फोर्स के आला अधिकारी ये ऑपरेशन ऊपर सल्लग तो उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका रायपुर पहुंचे हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग सौरभ परिहार अमर करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे सीधा वोमन के रूप कर लेता हूं। सौरभ, ये देश के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन ले कहे जाते जो ये मेरा सल्लग 8 दिन ले जारी है। 3 डहाल पहाड़ ला घेर कर रखे हैं और सबले बड़े बात हर कोनो की नजर एक ऊपर टिके हुए कि कुछ बड़े हुई काबर के जम्मो जो बड़े नक्सली लीडर हैं ओकर यहाँ मौजूदगी के खबर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका घलो रायपुर पहुंचे हैं। का अपडेट आप मन करा ये पूरा ऑपरेशन लेके? बिल्कुल देखो श्रोण, पिछले 8 दिन से कार्रवाई चला थे एक मतलब समझे जा सका थे कि पुख्ता जानकारी मिले है कि यहाँ पर बड़े नक्सली नक्सली मन के लीडर मना यहाँ पर यही रही थे और एक स्थिति ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चला थे। और आप देखो कि आईबी के डायरेक्टर जिन आए जिन देश के खुफिया चीफ है तेन यहाँ पर आ चुके हैं तपन डेका। तो समझ सकते हो कि आप कहीं ना कहीं और भी अलग अलग जानकारी मिला थे। बीएसएफ के जवान वहां पे, सीआरपीएफ के जवान वहां पे, अलग अलग जिन टुकड़ी है ओखर जवान वहां पर थे। एखर जिन अलग अलग अधिकारी है ओखर तरीके से भी जिन्हें जानकारी आत हुई ओखर कारण जिन्हें आईबी के जिन चीफ है वो आए। और निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से तमाम सुविधा वहां पर उपलब्ध कराए जाते। 8 दिन से जिन कर्रेगेड़ा के पहाड़ है तेला घेर लिए गए हैं, लेकिन पहाड़ के भी जिन्हें बहुत बड़े पहाड़ है, कई किलोमीटर के पहाड़ है, तो उमा जिन्हें चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बात तो तय हो चुके हैं कि वहां पर बड़े नक्सली लीडर है। एक स्थिति आप देखो कि शांति वार्ता समिति के बाद सामने आते। कल तेलंगाना के सीएम से जिन्हें मुलाकात करते शांति वार्ता समिति के मना। फिर दूसर साइड ले आप देखो कि पूर्व सीएम जिन्हें केसीआर उखर बयान आते कि नक्सलिया मतलब मारा नहीं जाना चाहिए, उखर से बात करना चाहिए। तो कुल मिला के आप देखो कि तेलंगाना इकल्ले पहले आंध्रा में रहे, तो आंध्रा और तेलंगाना के लोगन मन ही नक्सली मन ही जिन्हें लीड करते और लीडर रहे। तो कहीं ना कहीं उखर संपर्क हो सकते कि इन लोगन मन से रहे
हुई जिन बात ला बीजेपी भी करते तो ओकर हो सकत है कि एकरे कारण से मालूम हो चुके कि बड़े लीडर है तो अब शांति वार्ता करना चाहिए। यही बात लेके केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कही कि एकल ले पहली जब कई बार बोल रहे हैं कि वार्ता करो, नक्सली मना अपन हथियार ला छोड़ के हमसे बात करो, लेकिन अब मौत ला सामने देख के अब कहा थे कि हम जेने वार्ता करबो। ओकर बाद भी जेने कुछ देर पहले अभी अरुण साहब डिप्टी सीएम वो स्पष्ट तौर पर कहे कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन एकल ले पहले हथियार छोड़ा नक्सली मना, और अगर हथियार लेके चली नक्सली मन तो जवाब हमारे जवान दी। तो कुल मिला के सरकार के तो यही लक्ष्य है वो मार्च 2026 तक के जेन दे, और यही है कि जेन हिसाब से भी जे नक्सल ला खत्म करना है ओला हमार जेने लगातार कार्रवाई चलते है ओखर आधार पर हम काम करबो। और आप देखो कि लगातार टुकड़ी वहां से जिन पहली गेरिस टुकड़ी तेखर वापसी हो गए, अब नया टुकड़ी फिर गए, और जिससे जानकारी मिले कि झारखंड और बिहार से भी नया जिन्हें पुलिस बल के जवान आए। तो आप देखो कि कोई भी तरीके से कहीं भी चूक नहीं छोड़ना चाहते, खबर की पहली बार ऐसा जिन नक्सल से संबंधित जो जानकार है जिन हमला होते और जिन तमाम चीजों ला गतिविधि देखते हुए कहना है कि ऐसा पहली बार है कि 8 दिन से नक्सली मन घेराए और एक संख्या सैकड़ों में है, और हमारे जवान भी जिन्हें हजारों में जिन्हें पूरा पहाड़ ला घेट रहे। तो कहीं न कहीं जिन सेंट्रल एजेंसी है ओखर मुखिया मल्ला ओखर बड़े अधिकारी मल्ला बात की जानकारी है, और एक से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट तौर पर जिन्हें सीधे छत्तीसगढ़ भेजा थे अधिकारी मल्ला, और छत्तीसगढ़ में ही समीक्षा करे के बात कहे जाते। बिल्कुल, तो एला लेके समीक्षा करे पर जो ने अधिकारी घलो राजधानी रायपुर पहुंचे थे। सौरभ अब अमर कर बने रहिएगा, जगदलपुर ले नरेश मिश्रा अमर कर ये मेरा लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, 8 दिन ले ऑपरेशन चला थे, पूरा देश की निगाह ये ऑपरेशन ऊपर लगे हुए है, और सब कोनों के निगाह ये कर ऊपर है कि 8 दिन ले जब ऑपरेशन चला थे नक्सली मन के बड़े लीडर चारों डहले घिरा गए हैं, यानी नक्सल मोर्चा में अब तक के सबले बड़े सफलता जो ने मिल सकते। ये पूरा ऑपरेशन लेके का जानकारी आपन करना नरेश? बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों का डिप्लॉयमेंट था, और अबुझमाड़ दक्षिण बस्तर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए कैंप खोलने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद पुलिस के लिए यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र बचा था जहां पर पुलिस ने दशकों से ऑपरेट ही नहीं किया था। दशकों से ये जो पूरा पहाड़ है ये नक्सलियों के कब्जे में था, और यहां से निकल करके न केवल वो तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो लीडर्स हैं वो उस क्षेत्र में तेलंगाना के मुलुगु वेंकटापुरम डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते थे, वहां लोकल कैडर्स के साथ चेन और सप्लाई का सिस्टम मेंटेन करते थे, और साथ ही साथ जो है जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है इन सारी जगहों पर ऑपरेट करते थे। और आप इसको एक तरह से ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको समझना हो, वो ये कि देखिए जो मध्य रीजनल ब्यूरो है नक्सलियों का, इनमें ये एक बटालियन यहाँ पर तैयार किया था नक्सलियों ने, जिसे बटालियन नंबर 1 हिडमा के नाम से जाना जाता था, और जिसे अभी देवा हेड कर रहा है। तो ये जो बटालियन तैयार हुई थी ये इस पूरे जो पहाड़ का जो क्षेत्र है इसमें ही इनका ऑपरेशनल जोन था, या ये कह लीजिए कि उसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसका सेंटर बेस यही था। तो यहीं से इन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए, और ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उनकी ट्रेनिंग रिहर्सल करने के बाद झीरम तक जैसी जगहों पर इसके जरिए ऑपरेशन किए। तो ये काफी महत्वपूर्ण है एक तरह से कि किस तरह से जो है पूरे क्षेत्र पर इस पहाड़ की वजह से दबदबा रहा माओवादियों का। और अब घूम फिरकर इस पर यही हो रहा है कि जो ऑपरेशन पूरा किया जा रहा है उसके पीछे की मंशा यही है कि करनी गुट्टा पहाड़ से पूरा जो दबदबा है माओवादियों का, उनका बेस है, उसको रिमूव करके वहां पर पुलिस का बेस तैयार किया जाए। बिल्कुल नरेश, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो अब तक पूरा तरह नक्सली मन के कब्जा में रही से वो अब मुक्त हुई और गोरा करेल पड़ी ऑपरेशन के खत्म होके। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद अमर कर जुड़े भर और ये पूरा जानकारी भर।